अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स अहेड क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1। आज इस वीडियो के साथ क्लास 6 की मैथ्स अहेड हम सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपके क्लास के मतलब इस मैथ्स अहेड बुक की जो भी एक्सरसाइज आपको चाहिए तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपकी वीडियो ढूंढ लीजिए, आप मिल जाएगा वहाँ। तो प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं तो यहाँ देख लीजिए, ये जो चैनल की लोगो है या फिर चैनल की नाम जो है, इस नाम पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगी। इसी ही डैशबोर्ड के ऊपर में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी वगैरह वगैरह। तो आपको सिर्फ प्लेलिस्ट के जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना और क्लिक करना। इसके बाद देखिएगा आपको बहुत सारे ऑप्शंस है फिर से, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 8 एडवांस मैथ, क्लास 9 एडवांस मैथ, क्लास 10 एडवांस मैथ्स, क्लास 11 मैथ्स, क्लास 4, 5 मैथ्स, क्लास 7 मैथ्स। तो आपको सिलेक्ट करनी होगी क्लास 6 मैथ्स, ठीक है। और इस पर क्लिक कर लीजिए तो क्लास 6 की मैथ्स की सारे एक्सरसाइजेस यहाँ मिल जाएगी। तो वैसे ही आप आपके वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ऑल इन द नंबर 40,60,234। तो ये जो नंबर है 40,000 40,60,234, इसमें कितने डिजिट्स यूज हुआ। तो फर्स्ट डिजिट के कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। हमारे इंटू 11 सिस्टम में देखिए 10 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो 0 से 9 तक यहाँ 10 डिजिट्स होते हैं। तो ये जो 10 डिजिट्स है ना, इन 10 डिजिट्स यूज करके हम किसी भी नंबर, चाहे कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन डिजिट यूज करके किसी भी नंबर हमने अगर फॉर्म कर लिया तो ये नंबर होगी इंटू 11 नंबर, ठीक है। तो यहाँ जो डिजिट्स है ना 10 डिजिट्स, इसको कभी कभी यहाँ क्वेश्चन में न्यूमेरस भी कहते हैं, न्यूमेरस के नाम से हमें मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए एक नंबर 34। तो इस 34 में कितने डिजिट्स यूज हुआ, एक डिजिट, 3 एक डिजिट और 4 एक डिजिट, 2 डिजिट्स यूज हुआ। मान लीजिए 340, तो इसमें कितने डिजिट्स यूज हुआ, 1 2 3, 3 डिजिट्स। मान लीजिए 9807, तो इसमें कितने डिजिट यूज हुआ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 डिजिट यूज हुआ। यहाँ देखिए डिजिट कितने यूज हुआ, देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो इसका मतलब ये जो 9 डबल है तो डबल काउंटिंग होगा, क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन के पे आंसर हम निकालेंगे। तो हमारे डिजिट्स आर देयर इन द नंबर ये, तो इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, तो कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो ऐसे ही लिखना, देयर आर 7 डिजिट्स इन द नंबर 40,60,234। हो गया इसके आंसर। इस क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट देखिए, इज इट रिटन इन द इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये जो नंबर है ये कौन से सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से लिखा गया। तो देखिए सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखिए 2 सिस्टम होते हैं। नंबर लिखने की जो तरीका है ये 2 तरीका है, एक तो है इंडियन तरीका और दूसरा है अंतर्जातिक मतलब इंटरनेशनल तरीका। तो ये इंटरनेशनल तरीका और इंडियन तरीका क्या है, मान लीजिए एक नंबर 2857, यहाँ मान लिखता हूँ 982। अच्छा, तो इसको देखिए अगर इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाए तो एक्सट्रीम राइट से लेकर 3 डिजिट छूट देना और यहाँ एक कॉमा लगा देना। इसके बाद पहले 3 डिजिट मतलब राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा होगी। इसके बाद जितने हम लेफ्ट साइड में आएंगे ना 2 डिजिट छोड़ के हम कॉमा पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ भी कॉमा होगा 2 डिजिट, देखिए फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा, इसके बाद सिर्फ 2 डिजिट के बाद कॉमा होगी और 3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा होगी। अच्छा, दूसरे देखिए अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा पुट किया जाए ना 28517984 सेम नंबर है। तो देखिए एक्सट्रीम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 3 डिजिट्स जोड़ के कॉमा पुट करनी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमा होगी इसकी तरह, इसके बाद यहाँ पे होगी 1 2 3, तो सिर्फ 3 डिजिट्स जोड़ के ही कॉमा होगी। तो यहाँ देखिए कौन से सिस्टम में है, देखिए यहाँ फर्स्ट 3 डिजिट के बाद इसके बाद 2, तो मतलब ये है कि ये इंडियन सिस्टम में है। तो आप इसके आंसर सेकंड पार्ट के आंसर ऐसे ही लिखना है, इट इज रिटन इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, बस हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो 2 डिजिट नंबर्स टोटल कितने हैं, तो देखिए 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट होता है 10 से और एंड होते हैं 99 पे। तो 10 से लेकर 99 तक कितने 2 डिजिट्स नंबर है। तो इसकी एक तरीका है, फर्स्ट देखिए द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है।
अच्छा, इससे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर को माइनस कर दीजिए। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है? 9 है। वो तो अकेला 1 डिजिट के नंबर है ना, और वो सबसे बड़ा है क्योंकि इसके बाद ही 10 आते हैं, और वो 10 2 डिजिट के होते हैं। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9। तो आप देखिए माइनस कर लीजिए, तो 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस किया कुछ नहीं मतलब 9, तो यहाँ देखिए 90 हो गई। तो मतलब क्या है, 2 डिजिट नंबर्स, टोटल 2 डिजिट नंबर्स 90 है। इसके आंसर ऐसे ही लिखना, तो ऐसे ही लिखना आंसर, टोटल 2 डिजिट नंबर्स आर 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 90। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 4 occur इन द नंबर बिटवीन 10 एंड 100। तो 10 और 100 के बीच में कितनी बार ये जो 4 डिजिट है ये पाया जाएगी, ठीक है, कितनी बार पाया जाएगा, लेकिन 10 और 100 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 14 में है, 24 में है, अच्छा 34 में है, इसके बाद देखिए 44 में है। इस 44 को थोड़ी देर के लिए छूट दीजिए, 54 है, 64 है, 74 है, 84 है, 94 है, सब में 4 है देखिए, ठीक है। अच्छा, इस 44 को देखिए, यहाँ 44 में 4 दोबारा है, कितने बारा है? 2 बारा है। आप देखिए 40 से लेकर देखिए 41, 40, 41, 42, 43, 44 तो यहाँ आ गया, 45, 46, 47, 48, 49। अब देखिए यहाँ 44 में 2 है, तो दोनों को लेकर काउंट कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो टोटल 19 है। टोटल 19 4 ओकर होती है 10 और 100 के बीच। दूसरा एक देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा कहता कि भाई 10 और 100 के बीच में 4 कितने बार यूनिट प्लेस में ओकर होती है, तो देखिए यहाँ जो 40, 41, 42, 43 है, ये सब नहीं आते। 46, 40 ये सब मतलब ये सब नहीं आते, ये सब के सब नहीं आते, ठीक है। और यहाँ देखिए 44 में यूनिट प्लेस में 4 है, टेंथ प्लेस में 4 तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ कह रहा है सिर्फ यूनिट प्लेस में होना चाहिए। तो यहाँ कुल मिलाकर ये कितने बार होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम्स होते हैं, 9 टाइम्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन है इसके आंसर होगी 19। तो आंसर ऐसे ही लिखना, द डिजिट 4 occurs 19 टाइम्स बिटवीन 10 एंड 100। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 occur इन द 100th प्लेस इन द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 10,000। तो 100 से 10,000 के बीच 100 प्लेस में कितनी बार 3 पाया जाएगी, कितने बार 3? तो यहाँ देखिए इसको 2 पहलुओं में सॉल्व कर सकते हैं। एक देखिए 100 के, यहाँ देखिए 100 और 10,000 के बीच, तो देखिए 100 और 999 के बीच, 100 और 999 के बीच देखिए टोटल कितनी होगी? 100 होगी। और 1999 के बाद क्या होती है? 1000 होते हैं। 1000 और 10,000 बिटवीन मतलब क्या है? ये जो 100 और 10,000 दोनों लिमिट नहीं आएगी। एक्चुअली दोनों लिमिट में तो 3 नहीं है, अगर होता तो भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ बिटवीन कहा, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में, दोनों लिमिट, ये जो लिमिट है लोअर लिमिट और ये जो अपर लिमिट 10,000 है, काउंट में नहीं आएंगे। तो यहाँ 9,999 होगी, यहाँ 900 होगी, 903 होगी जो 100 प्लेस में आती है। द डिजिट 3 occurs in the 100 place between 100 and 999. The digit 3 occurs in the 100 place between 100 and 999 are 100. Like again the digit 3 occurs in the 100 place from 1000 to 9999 is 900 times. तो आप लिखना therefore the digit 3 occurs in the 100 place between 100 and 10,000. तो ऐसे ही लिखना, the digit 3 occurs in the 100 place between 100 and 10,000 is 100 plus 900 is equal to 1000 टाइम। तो कुल मिला के 1000 बार 300 प्लेस में आएगी 100 और 10,000 के बीच में। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग न्यूमेरल्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन एंड द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम।
तो इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इनको दिखाना, तो ये बहुत इजी है, जस्ट कॉमा पुट करना। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, ये जो नंबर है ये फर्स्ट 3 डिजिट जोड़ के इसके बाद 2 डिजिट जोड़ के कॉमा पुट हो गए, और इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट जोड़ के कॉमा हो गए। तो यहाँ देखिए 2 3 4 5 3 4 9 8 0, तो फर्स्ट 3 डिजिट इसके बाद 2 डिजिट जोड़ के। अच्छा फिर से देखिए 2 3 4 5 3 4 9 8 0, तो 3 डिजिट जोड़ के, तो ऐसा ही हो रहा है ना। अब 2 नंबर देखिए, ये भी इजी है, सेम तो इजी है। 2 नंबर क्या है, 3 2 4 5 4 6 8 9 0, फिर से यहाँ लिखना 3 2 4 5 4 6 8 9 0, तो यहाँ पहले 3 डिजिट इसके बाद 2 डिजिट, यहाँ पहले 3 डिजिट इसके बाद भी 3 डिजिट। अच्छा तो ऐसा ही हो रहे हैं, ठीक है 2 5 6 7 3 4 2 4 5 6, तो पहले 3 डिजिट इसके बाद 2 डिजिट टूट के। अच्छा अब देखिए इसको फिर से लिखता हूँ 2 5 6 7 3 4 2 4 5 6, तो एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट टूट के कॉमा पुट करना, तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर इंडियन सिस्टम में यहाँ पे होगी, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट टूट के यहाँ पे, ठीक है, तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस 20,04,008 इनवर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो देखिए ये जो कॉमा पुट किया गया है इस नंबर पर, ये इंडियन सिस्टम में है, तो इसको इंडियन सिस्टम में नाम लिखना है, इसके इनवर्स इसको लिख देना। तो 6 नंबर देखिए 20,04,008 है, तो यूनिट 10 100, ठीक है, 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, तो 10 लाख मतलब यहाँ 10 लाख की प्लेस में क्या है 2 है, तो 20 लाख हो गई, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू 20 लाख, 20 लाख LS भी लिख सकते हैं, 20,04,000 and 8 है। अब 7 नंबर देखिए, राइट दिस नंबर इनवर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसको इनवर्स इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखा है। तो देखिए ये तो वंस प्लेस में वंस, ये सब वंस, थाउजेंड्स और ये मिलियंस में है, मिलियंस प्लेस में है। तो ऐसा देखो, तो ऐसा होगी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस। तो यहाँ देखिए मिलियंस में 769 मिलियन, 769 मिलियन, ऐसे ही इनवर्स देखिए 769 मिलियन, ये तो 769 है ना, तो ऐसे ही लिखना 769 मिलियन 432,000 156 and 56, ऐसे ही लिखे। अगर आप चाहे तो 769 ये भी वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो अगर वर्ड्स में लिखे तो यहाँ लाइन बहुत लंबा होगी, ठीक है, तो ऐसे भी करेक्ट होगी, ऐसे भी लिखी जाती है, ठीक है। अब 8 नंबर देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन यू फॉर्म विद द न्यूमरल्स 2 6 9 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो किसी भी डिजिट को यहाँ रिपीट ना करके आप 4 डिजिट नंबर कितने फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ 2 6 9 और 5, ये 4 डिजिट्स लेके। तो यहाँ देखिए फर्स्ट देखिए, एक मान लीजिए 2 6 9 5, यहाँ 2 6 9 5 से एक नंबर हो रही है। आप देखिए 2 को अपनी जगह में रखिए, 2 6 और 9 5 को चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, 5 9 हो गए, ठीक है। वैसे ही आप 2 को अपनी जगह में रखिए और यहाँ जो 6 है इसको चेंज कर दीजिए, तो 6 की जगह 5 ले आइए, तो 5 6 9 भी अपनी जगह में रखिए। अच्छा आप देखिए 2 को अपनी जगह में रखिए और 9 को यहाँ लिख दीजिए, तो 9 5 6 हो जाएगी। फिर से 2 अपनी जगह में रखिए और 9 यहाँ लिखे और यहाँ 5 6 लिखिए, 5 6 इन दोनों को चेंज कर दीजिए। फिर से 2 अपनी जगह में रखिए और यहाँ देखिए 5 अपनी जगह में रख दीजिए और 6 9 है ना, वो 9 6 लिख दीजिए, 9 6। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 हो रही है, 6 हो रही है ना। तो देखिए यहाँ 4 डिजिट्स यूज हो रही है।
और यहाँ जो अलग अलग क्या है 6 नंबर्स आ रही है। हर के यूनिट प्लेस में 2 है देखिए। तो ऐसे ही हर के यूनिट प्लेस में अगर 6 लिखा जाए तो ऐसे भी 6 नंबर्स हो गए चेंज करके। वैसे ही यूनिट प्लेस में 9 लेके भी और भी 6 है, 5 लेके भी और भी 6 है। तो यहाँ 4 डिजिट है तो 6 × 4 = 24 हो गई। दूसरा एक तरीका है, ये जो तरीका है बहुत शॉर्टकट तरीका है, यह है यूजिंग फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट। तो फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट मान लीजिए यहाँ कितने डिजिट है, 4 डिजिट्स हैं, तो फैक्टोरियल 4 ऐसा ही लिखा जाए। इसको ऐसे ही लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी दिखाया जाता है और ऐसे भी दिखाया जाता है, ये होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मतलब क्या है, यह जो नंबर 4 है तो इसका मतलब होगी = इसकी मतलब या फिर इसकी मतलब सेम चीज़ है 4 × 4 के पहले क्या है 3 है, इंटू 3 के पहले 2 है, इंटू 2 के पहले 1 है। अब सबको इंटू करना, 3 × 4 = 12, 2 × 12 = 24, इंटू 1 24। ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर यहाँ 5 डिजिट होता और भी 1 डिजिट बढ़ा दिया जाता तो फैक्टोरियल 5 हो गई, 5 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे ही लिखते हैं, दोनों ही बराबर है। तो आप 1 से लेकर 5 तक इन पाँचों नंबर्स को इंटू करना, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 4 × 5 = 20, 3 × 20 = 60, 2 × 60 = 120 और 120 × 1 120। तो अगर 5 डिजिट यहाँ होता, 5 डिजिट के नंबर, तो 120 नंबर फॉर्म होते। तो यहाँ 4 डिजिट है तो 24 नंबर फॉर्म हो गए। ठीक है। तो ऐसे ही लिखना 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2, 4, 2, 6, 9, 5 आर 4 × 3 × 2 × 1 = 24। ऐसे ही लिखने से हो जाएगी भाई आंसर। अब देखिए 9 नंबर, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाना, तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो इसको देखिए 5 3 0 0 7 8, तो एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ नहीं है, यहाँ 5 है और इसके बाद जितने सारे डिजिट्स है सबकी जगह में 0 पुट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 0 आएंगे, यहाँ प्लस हो गए। इसके बाद 3 है तो 3 लिखना। अच्छा, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो चारों डिजिट्स के लिए 4 0 पुट कर देना, 0 प्लस। अच्छा, यहाँ 0 है, अगर चाहे तो 0 लिख सकते हैं और ना लिखे तब भी चलेगी। इसके बाद देखिए 7 है, तो 7 के बाद 1 डिजिट है तो 70 होगी। इसके बाद देखिए 8 है, तो 8 ही रह जाएगी भाई यूनिट प्लेस में। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए यूनिट टेंस 100 1000 10,000 1 लाख, तो ये 1 लाख के प्लेस में है ना, तो इसको हम 5 × 1 लाख लिख सकते हैं। प्लस ये देखिए यूनिट 10 100 1000 10,000, तो 3 × 10,000 इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही प्लस ये 7 × 10 70 है ना, 7 × 10 प्लस इसको हम 8 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही एक्सपेंशन होता है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही भी एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए 5 3 0 0 7 8 = देखिए 5 × 1 लिखना और इसके बाद कितने 0 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस फिर से देखिए 3 × 1 कितने 0 है, 1 2 3 4, 4 0 पुट करना प्लस। इसके बाद तो ये 0 है, यहाँ 0 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं। इसके बाद देखिए 7 × 1 और इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 प्लस 1 × 8 हो गया। अब 2 नंबर देखिए 3 4 5 6 0 9 0। ठीक है। तो = यहाँ फर्स्ट 3 है तो 3 × 1 लिखिए और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट तो 5 0 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ 4 है तो 4 × 1, इसके बाद कितने 0 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर 4 × 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस इसके बाद देखिए 5 है तो 5 × 1, तो 5 के बाद 1 2 3 4 है तो 4 0 1 2 3 4 प्लस इसके बाद देखिए 6 है तो 6 × 1, तो कितने 6 के बाद 1 2 3 है तो 3 हो गई, 1 2 3। अच्छा, प्लस इसके बाद देखिए 0, तो 0 के लिए यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है, अगर आप चाहे तो 1 0 लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस होगी, तो ऐसा ही ना लिखना बेटर होगी। इसके बाद देखिए 9 है तो 9 × 1 है ना, तो यहाँ 9 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 हो प्लस यहाँ 0 है, लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 लिख देना। ठीक है। अच्छा, अब देखिए 3 नंबर 45 करोड़ 67 लाख 90,000 356 तो = तो यहाँ देखिए
4 इंटू 1 होगी और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इसके बाद देखिए 5 है तो 5 इंटू 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 होगी 1 2 3 4 5 6 7 प्लस इसके बाद देखिए 6 है तो 6 इंटू 1 है तो कितने 1 2 3 4 5 6 होगी 1 2 3 4 5 6 फिर से देखिए प्लस इसके बाद है 7 है तो 7 इंटू 1 तो इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 होगी 1 2 3 4 5 प्लस इसके बाद देखिए 9 है तो 9 इंटू 1 तो देखिए 1 2 3 4 है 1 2 3 4 इसके बाद देखिए प्लस 0 है ना तो इसके बाद देखिए 3 है तो 3 इंटू 1 इसके बाद 2 डिजिट्स है 2 प्लेस है तो 2 0 है प्लस 5 है तो 5 इंटू 1 और 5 के बाद एक डिजिट है तो 1 0 हो गई प्लस 6 है तो यहाँ 6 इंटू 1 हो गई। ठीक है तो ये होता है भाई एक्सपेंशन। थोड़ा नंबर देखिए 5 है इसके बाद देखिए 0 0 फिर से 0 0 इसके बाद देखिए 0 6 0 है। ठीक है तो इज इक्वल टू तो देखिए ये बहुत इजी है 5 इंटू 1 लिखिए 5 के लिए 5 इंटू 1 5 है इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है 7 0 लगा देना 1 2 3 4 5 6 7 प्लस यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 इन पांचों प्लेसेस में सिर्फ 0 है तो ना लिखे यहाँ 6 पर आ जाइए तो 6 इंटू 1 इसके बाद देखिए एक डिजिट तो 1 0 इसकी एक्सप्रेशन ये है बहुत इजी। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए राइट इन शॉर्ट फॉर्म इन द शॉर्ट फॉर्म तो 9 की रिवर्स है ठीक उल्टा है 1 नंबर 3 टू इन 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 3 इंटू 10 लाख 3 इंटू 10,000 3 इंटू 100 प्लस 3 तो देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना तो यहाँ 3 लिख दीजिए ये क्या है 3 है तो इक्वल टू 3 लिख दीजिए इसके बाद क्या डिजिट आएगा और आप एक कैलकुलेशन कर लेना 3 इसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 लिख देना 1 2 3 4 5 6 इसके बाद देखिए 3 इंटू 10,000 तो 30,000 होगी तो 30,000 लिख देना मतलब सबको ऐड कर देना इसके बाद 3 इंटू 100 300 इसके बाद 3 है तो सबको ऐड कर देना 3 यहाँ 0 है यहाँ 3 है यहाँ 0 है यहाँ 3 है यहाँ 0 है यहाँ 3 है तो 30 अच्छा 303 तो ऐसे ही बाकी सबको आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 6 के बाद कितने 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है। अच्छा एक काम करना 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा यहाँ देखिए 5 के बाद 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 0 और 5 है। इसके बाद देखिए 4 के बाद 1 2 3 4 0 तो 1 2 3 4 4 इसके बाद देखिए 3 के बाद 3 0 है तो 1 2 3 3 इसके बाद देखिए 2 के बाद 2 0 तो 1 2 यहाँ 2 है। इसके बाद देखिए 1 के 1 टू 10 10 है इसके बाद देखिए 3 है। आप सबको ऐड कर लेना तो सबको ऐड कर दीजिए 3 हो गई यहाँ 1 हो गई यहाँ 2 हो गई यहाँ 3 हो गई यहाँ 4 हो गई यहाँ 5 हो गई यहाँ 0 है और यहाँ 6 है तो 6 0 5 4 3 2 1 3 तो देखिए 6 0 5 4 3 2 1 3 इजी है। आप इसको देखिए सबको ऐड कर लीजिए तो 7 0 कितने 1 2 3 4 5 6 0 है ठीक है 2 3 4 5 6 है। इसके बाद देखिए 6 के बाद 1 2 3 4 5 तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 इसके बाद देखिए 8 के बाद 4 0 है तो 8 के बाद 4 0 है। इसके बाद देखिए 9 के बाद 3 0 है इसके बाद लास्ट में 8 है तो सबको ऐड करना 8 होगी 0 0 9 8 6 7 तो 7 6 8 9 0 0 8 7 6 8 9 0 0 8 आप कमा पुट कर सकते हैं तो एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट जुड़ के और इसके बाद 2 डिजिट जुड़ के तो यहाँ पे होगी यहाँ पे होगी यहाँ पे होगी इसकी यहाँ पे होगी यहाँ पे होगी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यह बहुत इजी है। यहाँ देखिए फर्स्ट एक चीज़ देख लीजिए 0 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 है 1 2 3 4 है 3 है 2 है 1 है तो यहाँ देखिए 0 की जो नंबर है ना डिजिट के बाद वो यूनिफॉर्मली कम होते जा रहे हैं। पहले 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या करना है एक्सट्रीम लेफ्ट में जो डिजिट है इसको लिख देना तो 5
4 3 4, इसके बाद 2, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद लास्ट में 4। तो ये होती है भाई इसके आंसर। तो अगर इस पैटर्न में है मतलब 0 के जो नंबर है फर्स्ट डिजिट के बाद सब अगर यूनिफॉर्मली ऐसे कम होते जाए, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्मली कम होते जाए, मतलब पहले अगर 5 0 है तो दूसरे में 4 होने चाहिए, तीसरे में 3 होनी, ऐसे ही अगर चले ना, तो यहाँ जो डिजिट होगी फर्स्ट में, तो फर्स्ट डिजिट सब कुछ यहाँ लिख देना, तो वो नंबर फॉर्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस दी जाएगी, इनके आंसर निकलना। तो हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए लाख, तो 1 लाख में कितने 1000 है। तो एक काम कर लीजिए, सिंपल हिसाब है, 1 लाख को ऊपर लिख लीजिए, 1 लाख तो ऐसे लिखते हैं ना, और इसको डिवाइड कीजिए, कितने थाउजेंड्स है ना, तो 1000 से डिवाइड दीजिए, 1000 से। आप देखिए 0 से 0 काट लेना, तो 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ क्या बचा 100। तो इसके मतलब क्या है, 1 लाख में 100 1000 है, तो अब ऐसे ही लिखना 100,000 मेक ए लाख, 100,000 मेक ए लाख। 2 नंबर देखिए, हाउ मेनी लाख मेक ए मिलियन। तो 1 मिलियन होने के लिए कितनी लाख होनी चाहिए, मतलब कितनी लाख 1 मिलियन बना सकती है। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख यहाँ लिख दीजिए, और इसको हाउ मेनी लाख है ना, तो मतलब 1 लाख, तो 1 लाख से डिवाइड दे दीजिए। अब देखिए 0 काटना, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो क्या बचा ऊपर 10। तो इसका मतलब क्या है, 10 लाख मेक ए मिलियन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी मिलियन मेक 1 करोड़। तो फर्स्ट 1 करोड़ लिख दीजिए, 1 करोड़, और कितने मिलियन ने 1 करोड़ बनाते हैं। तो 1 मिलियन से डिवाइड दे दीजिए, 1 करोड़ को 1 मिलियन से डिवाइड दे दीजिए। तो 1 करोड़ मतलब क्या है, 1 के बाद 2 0, इसके बाद फिर से 2 0, इसके बाद फिर से 3 0। तो देखिए यूनिट टेंस 100, 1000 10,000, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, ठीक है। इसको 10 लाख से डिवाइड देना, 10 लाख से, तो हो गया 10 लाख। आप 0 से काटना, 1 0 1 0 से 0, ये 0 से ये 0, तो यहाँ 10 बचा ऊपर। तो मतलब क्या है, 10 मिलियन मेक 1 करोड़। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मिलियंस मेक 1 बिलियन। तो 1 बिलियन कितने होते हैं। तो यहाँ देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में अगर लिखा जाए तो 1 बिलियन होगी, ये 3 प्लेस क्या हो गई, वंस के प्लेस, ये 3 प्लेस क्या हो गई, ये थाउजेंड्स की प्लेस, ये 3 प्लेस क्या होगी, ये मिलियन की प्लेस, और इसके बाद जो होगी ना वो बिलियन की आएगी, इसके बाद और भी 3 जो आएगी ना वो ट्रिलियन की, ऐसे ही जाती है। तो यहाँ 1 बिलियन, तो यहाँ 1 हो गई, तो अब 1 बिलियन हुआ। अब देखो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, इसको इंडियन सिस्टम में देखा जाए तो 10 लाख होगी, और इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन होगी। तो 1 मिलियन के लिए यहाँ 3 0 फर्स्ट, इसके बाद और भी 3 0, तो ये थाउजेंड्स, ये वंस थाउजेंड्स, और इसके बाद होते हैं मिलियंस, ठीक है। आप देखिए कैंसिल करना, तो 1 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 1, तो 1000 आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी मिलियंस मेक 1 बिलियन। तो 1000 मिलियन मेक्स 1 बिलियन। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 करोड़। तो फर्स्ट 1 करोड़ लिख दीजिए, ये होते हैं 1 करोड़। तो हाउ मेनी थाउजेंड्स, तो मतलब कितने 1000 है, तो नीचे 1000 लिखिए। आप देखिए हाउ मेनी करोड़ मेक ए बिलियन, तो पहले 1 बिलियन लिख दीजिए, बिलियन मिलियन थाउजेंड आप वंस, ठीक है। तो 1 बिलियन हुआ, तो कितने करोड़, तो 1 करोड़ आप लिख दीजिए, 1 करोड़ ऐसे हो गए, 1 करोड़ हो गया। आप 0 से काट लेना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 0, तो यहाँ से भी 7 0 काटना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 100 बच रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, 100 करोड़ मेक 100 करोड़ मेक ए बिलियन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर देखिए, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होल नंबर 0 होगी और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगी। तो यहाँ लिखना द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अच्छा, अगेन द स्मॉलेस्ट
नेचुरल नंबर इज 1। अब देखो डिफरेंस क्या होगी, देखिए 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 से 0 माइनस करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इज देयर ए लार्जेस्ट होल नंबर, क्या सबसे बड़ा कोई होल नंबर हो सकता है? नहीं, सबसे बड़ा कोई होल नंबर नहीं होते, किसी भी नंबर की एड नहीं होते, ना सबसे बड़ा किसी नंबर हो सकते, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, ना सबसे छोटा। हाँ, अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन सबसे बड़ा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अगर आप कहें तो भाई ये होते, ऐसी बहुत बड़ी बहुत लंबी एक नंबर आपने दिखा दिया और आपने कहा भाई ये होगी सबसे बड़ी, तो मैं इसके साथ 1 प्लस कर दूंगा, आपके नंबर के साथ 1 प्लस कर दूंगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगी, तो मैं कहूँगा भाई मेरा नंबर बड़ा है। तो वैसे ही किसी भी नंबर के साथ 1 प्लस करने से नेक्स्ट नंबर आ जाएगी, इसलिए सबसे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। ऐसे ही होल नंबर की बात की जाए तो सबसे छोटा तो 0 होगी, लेकिन सबसे बड़ा कोई नंबर नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। क्या है? इनफाइनाइट है, मतलब असीम है, सबसे बड़ा नहीं। तो इसके आंसर नो, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 नंबर देखिए, द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है? 1 के बाद 6 0 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। फर्स्ट जो डिजिट है ये वो 1 हो गया, और उसके बाद सब के सब 0 हो जाएंगे, तो यहाँ कुल मिला के 7 डिजिट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हुआ 10 लाख। तो ये हुआ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। 2 नंबर देखिए, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट डज नॉट चेंज इवन इफ द डिजिट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो 5 डिजिट सबसे छोटा नंबर वो कौन सी है? मान लीजिए 5 डिजिट एक नंबर 3 4 2 0 8, ये 5 डिजिट नंबर। अच्छा, ये तो सबसे छोटा नहीं। तब देखिए इसके अगर ऑर्डर चेंज किया जाए, मतलब यहाँ यूनिट प्लेस में 8 है, तो इसको यहाँ से फर्स्ट प्लेस में ले आइए, तो 8, इसके बाद 0 है 0, इसके बाद 2 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 3 है। तो देखिए इसकी जो डिजिट्स है, डिजिट के ऑर्डर चेंज करने से, रिवर्स करने से क्या हुआ? नंबर बदल गया, चेंज हो गया। तो यहाँ बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है, 1 के बाद 4 0 है, तो यह सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर। तो इसको अगर इसी तरह रिवर्स किया जाए तो ऐसा हो जाएगा 0 0 0 0 1 है। अब देखिए क्या ये नंबर 5 डिजिट है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए किसी भी नंबर के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में 0 आए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ इसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही होगी, और 1 तो एक डिजिट नंबर है, तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ ऐसा लिखूँ 1 0 0 1, तो यहाँ देखिए सॉरी फिर से और एक 0 1, ठीक है, तो 10,001। तो ये देखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, जिसकी ऑर्डर चेंज करने से, डिजिट्स की ऑर्डर चेंज करने से भी सेम नंबर आएगी। देखिए इस 1 को पहले लिखे और इस 1 को पहले लिखे, और इसके बाद 0 है, इसके बाद ये 0 है, इसके बाद ये 0 है, और इसके बाद 1 है, तो वही 1 0 0 1 आ रही है ना। तो देखिए ये रिक्वायर्ड नंबर ये है 1 0 0 0 1, 10,001। अब 3 नंबर देखिए, द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 3 7 0 4 1 0 8। तो यहाँ 0 दोबारा है, तो 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना और इन 7 डिजिट्स यूज करना। तो यहाँ देखिए 0 तो रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब 0 दोबारा होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? अगर आपने नंबर के शुरुआत में किसी नंबर शुरू करते टाइम सबसे छोटा डिजिट पुट किया और एक्सट्रीम राइट में सबसे बड़ा डिजिट पुट किया, तो वो नंबर कंपैरेटिवली सबसे छोटा होगा। और अगर पहली प्लेस में मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से राइट साइड में बड़ा डिजिट बड़ा से छोटा होकर जाए ना, तो वो सबसे बड़ा होगा। मान लीजिए 3 5 7, ये 3 डिजिट है, तो इनसे अगर सबसे छोटा नंबर फॉर्म किया जाए तो पहले 3 होगी, इसके बाद 5 होगी, इसके बाद 7, 357। और सबसे बड़ा है तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट यूज़ कीजिए 7, इसके बाद की बड़ा मतलब 5, इसके बाद सबसे छोटा 3 है, तो यह है सबसे बड़ा और यह है सबसे छोटा। तो ऐसा ही इनको अरेंज कर लिखना। तो यहाँ देखिए 2 0 है, तो अगर 2 0 पहले लाया जाए तो 0 पहले लाने से तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ 2 0 के बाद 1 2 3 4 5 वो 5 डिजिट नंबर हो जाएंगे। तो क्या करना? तो इसका मतलब है कि भाई 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिख दीजिए। अगर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 0 के बाद क्या है 1 है। अब देखिए 2 0 यहाँ लिख दीजिए, जो 2 0 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, और इसके बाद लास्ट में 8 है। तो अब 1 2 3 4 5 6, अच्छा इसके बाद 7 भी है, तो यहाँ 7 लिखना, यहाँ 8 लिखना, ठीक है।
तो ये है सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर यूजिंग दिस 7 डिजिट्स। और सबसे बड़ा क्या है, इसको रिवर्स कर लीजिए, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लाइए। तो 8 7, इसके बाद 4, इसके बाद 3। आप देखिए 0 0 नहीं पुट करना, आप देखिए 1 पुट करना और इसके बाद दोनों 0, क्योंकि 0 लास्ट में आया तो नंबर तो होगी। 0 एकदम फास्ट में नहीं आ सकती, लेकिन एकदम लास्ट में तो आ सकती है ना, इससे तो नंबर हो सकती है ना। तो ये होते हैं इसकी 3 नंबर के आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मतलब यहाँ डिजिट है, 3 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, 3 डिफरेंट डिजिट, 3 अलग अलग डिजिट चाहिए और वो 8 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो देखिए 3 डिफरेंट डिजिट ले लीजिए। एक तो है 0, सबसे छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो एक तो आप 0 ले सकते हैं, और एक लीजिए 1, और एक लीजिए 2। यहाँ 3 डिफरेंट डिजिट्स है और ये तीनों सबसे छोटा डिजिट्स है, ठीक है। तो आप तीनों को यूज करके सबसे छोटा 8 डिजिट फॉर्म करना। तो इसके आंसर हो गए, पहले तो 1 लिखिए, इसके बाद लास्ट में 2 आएगी, इसके बाद जितने सारे डिजिट्स है बीच में सबको 0 से बनाना। तो 1 2 3 4, कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 2 लिख दीजिए। अब 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नंबर हो गए यहाँ पे और यहाँ पे हो गया। तो ये होते हैं सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर 3 अलग अलग डिजिट्स यूज करके। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 3 इन 35,678। फेस वैल्यू जो है ना, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू हमेशा वही डिजिट ही होते हैं, वही डिजिटल वैल्यू ही होते हैं। किसी भी प्लेस में हो फेस वैल्यू हमेशा ही उसी ही डिजिट के डिजिटल वैल्यू होता है। तो यहाँ 3 जो है ना, ये कहे भी हो, इसकी फेस वैल्यू 3 होगी। तो 13 नंबर आंसर होगी द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 3 डिजिट 3 इन 35,678 इज 3। तो आंसर हो गया। अब देखिए 14 नंबर, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर 5 इन द नंबर 15,886। अब देखिए प्लेस वैल्यू, तो किसी भी डिजिट के प्लेस वैल्यू प्लेस की अकॉर्डिंग हो गई, प्लेस की अनुसार हो गई। तो यहाँ देखिए ये जो 5 है, 5 कौन सी प्लेस में है, इस प्लेस में, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1000। तो 1000 की प्लेस में है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू 5 × 1000 5000 होगी। तो यहाँ आंसर ऐसे ही लिखना, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 15,886 इज 5 × 1000। तो 5 है, इसके बाद देखिए 5 × 1, 5 को 5 × 1 लिखा जाएगा और इसके बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो 3 0 होगी। तो इज इक्वल टू 5 × 1000 5000 हो गया आंसर। आप 15 नंबर देखिए, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 43,726,787। तो यहाँ देखिए फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7। तो यहाँ देखिए इस नंबर पर के कितने प्लेसेस में 7 है। तो देखिए इस प्लेस में है, इस प्लेस में है, इस प्लेस में है। तो ऐसे ही लिखना, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन इस। तो देखिए इसकी देखिए 7 × अच्छा ऐसे ही लिख देना, 7 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 0 प्लस बाद के जो 7 है इसके बाद 2 डिजिट है तो 700 प्लस लास्ट में जो 7 है यह 7 × 1 7 है। तो इज इक्वल टू आप सबको जोड़ देना, तो 7 आएगी, इसके बाद 0, इसके बाद फिर से 7, इसके बाद फिर से 0 0 7 0 0 7। तो ये होती है भाई आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 इन दिस नंबर। तो यहाँ देखिए 8 कौन सी प्लेसेस में है, इस प्लेस में है और इस प्लेस में है। तो ऐसे ही लिखना 15 नंबर की तरह, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 इन द नंबर, यह नंबर लिख देना, ऐसे ही लिखना। तो द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 इन 3 9 8 4 6 5 6 8 3 2 इज। तो डिफरेंस है ना, तो यहाँ देखिए पहले 8 ये है, तो 8 इसके बाद कितने डिजिट से 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो 7 0 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस। इसके बाद देखिए 8 यहाँ पे है 100 प्लेस में, तो 800 होगी। तो इज इक्वल टू, आप इससे इसको माइनस कर देना। तो देखिए दोनों प्लेस पे 8 के दोनों प्लेस वैल्यूज़ की डिफरेंस ये हो रही है 79,999,200।
आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द 6 डिजिट नंबर इन व्हिच द हाईएस्ट प्लेस, द थाउजेंड्स प्लेस एंड द वंस प्लेस हैव द सेम डिजिट्स एंड देयर सम इज 24. The tens place value is 5 less than the thousands place value. The hundreds place value is twice and 10,000 place value is thrice the tens place. तो वो कौन सी नंबर होगी? 6 डिजिट नंबर होना चाहिए. तो देखिए इसकी सीधा सीधा आंसर है 342,365. 3,42,365 है इसके आंसर. तो भाई ये एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो चुका. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना. वैसे ही आपके फेसबुक पे सारे एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिए ताकि हर नई वीडियो अपलोड करने के साथ साथ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, धन्यवाद.